गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान। इमरजेंसी जैसे हालात। सड़क पर सेना और पब्लिक आमने सामने। लूट और हिंसा से मचा हाहाकार। आंटी आप क्या लेके जा रही हैं? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं। इमरान गिरफ्तार, पीएम शहबाज की मुल्क में हुई वापसी। बहत्तर घंटे में हो जाएगा पाकिस्तान का फैसला। क्या जलते पाकिस्तान का एक बार फिर होगा बंटवारा? क्या 1971 के बाद फिर सेना करेगी एलओसी पार? देखिए क्या है सेना का पीओके पर प्लान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बिगड़े हालात सेना और सरकार के हाथों से बाहर होते जा रहे हैं। भीषण आगजनी और हिंसा के बाद कई जगह तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले लोग जिन्ना हाउस, सेना मुख्यालय, कॉर्प्स कमांडर हाउस, आईएसआई दफ्तर, गवर्नर हाउस और कई सेना के अधिकारियों के घर तक फूंक चुके हैं। सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी पर जो हालात बुरे थे, अब वो 30 घंटे बाद भयावह हो चले। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इंटरनेट सेवा के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान को लेकर उनकी पार्टी लगातार उनकी हत्या का अंदेशा जता रही है। जिस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर और नेब चेयरमैन नासिर भट्ट, जिनकी वजह से इमरान की गिरफ्तारी हुई है, वो तीनों ही मुल्क में नहीं थे। बीती रात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एकाएक लंदन से वापस लौटे और पाकिस्तान की जनता के नाम संदेश दिया कि हालात सुधर जाए, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं है। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही गृह युद्ध छिड़ने वाला है और 72 घंटे पाकिस्तान में हो रहे डेवलपमेंट के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य, अगले 72 घंटे क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही बताएंगे भारतीय आर्मी इस वक्त क्या करने जा रही है। ये भी बताएंगे कि पीओके को लेकर भारतीय सेना का प्लान क्या है। साथ ही बताएंगे आपको कि किस तरह से पब्लिक के बाद अब सेना भी पाकिस्तान में बगावत पर उतर आई। सेना में बगावत, अगले 72 घंटे खास। पाकिस्तानी सेना अब तक तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता और पब्लिक से ही परेशान थी। हालात में काबू करना उनकी प्राथमिकता थी, पर अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के मेजर आदिल राजा ने ट्वीट करके पाकिस्तानी सेना के भीतर चल रही बगावत पर खुलासा किया है। मेजर आदिल राजा ने पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि पाकिस्तानी सेना में भीषण विद्रोह की चिंगारी सुलग चुकी है और जल्दी बड़ा धमाका होने वाला है। उन्होंने बाकायदा 6 बड़े आर्मी अफसरों के नाम लिए और उनके पाक सेनाध्यक्ष और सरकार से मतभेद और बगावत की बात सार्वजनिक कर डाली। ये सभी 6 अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं। इनके नाम हैं आसिफ गफूर, असीम मलिक, नौमान जकारिया, सकीब मलिक, सलमान घानी और सरदार हसन अजहर। आपको यहाँ ये भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 6 अधिकारियों ने एक साथ आकर न सिर्फ पाक सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और पाक प्रधानमंत्री शहबाज सरकार की खिलाफत कर डाली है, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि CJCSC द्वारा समाधान का समर्थन भी कर डाला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन 6 अधिकारियों में सभी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनका नाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख की दौड़ में चल रहा था। कई तो सेना प्रमुख की रेस में आखिर तक जुड़े हुए थे और आसिम मुनीर से ज्यादा काबिलियत भी रखते हैं और सेना पर पकड़ भी रखते हैं। लेकिन पीएम शहबाज की पसंद असीम मुनीर थे और इसीलिए असीम मुनीर सेना प्रमुख बन गया और इसी बात को लेकर अदावत बहुत पुरानी है। इसके बाद उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया, मगर अब असीम मुनीर समेत पीएम शहबाज शरीफ की मुश्किल भी बढ़ सकती है। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा और उसके बाद मौजूदा सेनाध्यक्ष और पीएम को हटाकर देश की कमान सेना के नए नेतृत्व के हाथों में जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले 72 घंटे उसके मुस्तकबिल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
पाकिस्तान अब युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हो गया है। जगह जगह हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से पाक सेना की तैनाती बढ़ाई गई है, उससे भी कई सारे संकेत मिल रहे हैं। क्या है भारतीय सेना का प्लान? पाकिस्तान अभी वो जलता मुल्क है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। पब्लिक सड़क पर है, सेना बगावत कर बैठी है और ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी इसका फायदा उठा सकते हैं। पड़ोस के मुल्क में ऐसी उठापटक बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब पड़ोस में आग लगी हो तो हर पल ध्यान देने वाला होता है। भारतीय सेना भी इस वक्त वही कर रही है। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, कहीं पड़ोस के आग की लपटें हमारे मुल्क में ना आ जाए, इस पर सभी की नजर है। वैसे रक्षा मामलों के जानकार और पूर्व आर्मी ऑफिसर से जब पाकिस्तान के हालात पर बात की तो उनके मुताबिक भारत के लिए पीओके पर कदम उठाने के लिए यह सबसे मुफीद वक्त है। वैसे आपको यह भी बता दें कि ऐसे ही हालात पाकिस्तान में 1971 में बने थे। तब भारतीय सेना ने एलओसी पार की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश बना था। एक बार फिर हालात वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं और अगले 72 घंटे पाकिस्तान के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं, जान लीजिए। हमने पिछले 48 घंटे में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने फौजी ठिकानों पर हमला कर दिया, कोर कमांडर के घर को नजरे आतिश कर दिया, वहीं पेशावर कैंटोनमेंट पर धावा बोल दिया। साथ के साथ हमने एक विमान को जलते भी देखा, सरगोदा, मियांवाली और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के ऊपर भी इन लोगों ने हमला कर दिया। इससे ये चीज़ साफ जाहिर है कि वहाँ पर एक तकसीम थी, फौजी अफसरों में और जवानों में एक तकसीम नज़र आई। इसीलिए जो जवान ड्यूटी पे थे उन्होंने किसी को रोका नहीं। अब इतने गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। इमरान खान जेल में है और इमरान खान जेल में हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, अगर वो जेल से बाहर छुट के आते हैं तो उनका कद और भी बड़ा हो जाएगा और अब ये जिन इस तरीके से बोतल में बंद रखा नहीं जा सकता। दरअसल जो हम हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं बिल्कुल 71 से मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान मोमेंट में इस समय है। अगर वो सही पॉलिटिकल तरीके से गेम खेलते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से फौज अपने आप को कंडक्ट करती है और किस तरीके से इमरान खान। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान को बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब पाकिस्तान फौज की साख गिर चुकी है, लोगों में नफरत है, तो अपनी तरफ आवाम को करने का सबसे बेहतरीन और पक्का इलाज है एंटी इंडिया कोई एक्टिविटी कर देना। और एंटी इंडिया एक्टिविटी करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे बेहतरीन जगह है। तो हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज कोई ऐसी दुस्साहस लाइन ऑफ कंट्रोल पर करे, और अगर पाकिस्तान की फौज इस तरीके से करती है तो मेरे ख्याल से वो उसके कफन में आखिरी कील होगी। पीओके पर क्या है प्लान? पीओके वापस लेने पर मौजूदा सरकार का एजेंडा क्लियर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पीओके भारत का हिस्सा है और उसे लेकर रहेंगे खुद गृह मंत्री अमित शाह। संसद में उसको लेकर सरकार की एग्रेसिव अप्रोच सबके सामने रख चुके हैं। पीओके पर जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसको लेकर कश्मीर से अपनी बात रख चुके हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन सेना की बात की जाए तो सेना भी इस पर अपनी बात साफ कर चुकी है।
नवंबर 2022 में ही रक्षा मंत्री के कश्मीर दौरे के तुरंत बाद जब उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उनसे पीओके को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, Mr. Rightly spoke about that just short while back that the POJK, it's a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? The second part is about the security scenario in Kashmir. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we will always be ready for it. यानी साफ है, सेना को सरकार का आदेश चाहिए। इधर आदेश हुआ और उधर पीओके भारत में होगा। यानी साफ है, भारतीय सेना बयान देने पर नहीं, काम करने पर यकीन करती है। और यकीन मानिए, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, वो दिन दूर नहीं कि तिरंगा पीओके में लहराएगा और ऑपरेशन अखंड भारत पूरा होगा।